नमस्कार। श्रीमद् भागवत गीता और जिंदगी प्रस्तुति 36 अध्याय सेकंड। डूबे सो उतरे पार। हम एक मनुष्य का उदाहरण लेते हैं जो नैतिकता से परे हटकर अपने व अपने समाज के लिए विध्वंसकारी कष्टदायक काम करता है और प्रसन्न भी होता है। अपनी उपलब्धियों पर गर्व भी करता है, पर यह अनुचित है, जिसे वह जानता भी है और समझता भी है, पर मानने को तैयार नहीं। किसी दूसरे के समझाने पर भी वह बात स्वीकार नहीं करता। लेकिन ऐसे व्यक्ति के हानिकारक कृत्यों से समाज की रक्षा करना भी अति आवश्यक है। ऐसे में हमें किसी मनोविशेषज्ञ का सहारा लेना पड़ता है जो उसे उचित और अनुचित का भेद समझाए। एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए कि प्रत्येक मनुष्य अपने अंतर मन में अच्छे और बुरे का भेद जानता है, अपने द्वारा किए गए कर्मों का फल जानता है, उसका प्रभाव भी जानता है, पर क्षणिक सुख व अहंकार के चलते उत्तेजित हो दुष्ट कर्म कर बैठता है। ऐसे में एक मनोविशेषज्ञ उसके अंदर पड़े ईश्वरीय तत्व को बाहर निकालने का प्रयास करता है, उसे उसके प्रभाव से नुकसान से परिचित कराता है। तब यहीं पर हम अपनी आम भाषा का प्रयोग करते हुए कहते हैं कि उसकी अंतरात्मा जाग उठी है और उसका विवेक जाग उठा है, जबकि यह बात तो उसके अंदर ही थी। वो ज्ञान को लेकर ही जन्मा था, जीवन यापन कर रहा था, पर विचारों में खिन्नता के कारण व्यवहार में कर्कश बन गया। जब ज्ञान का उदय हुआ, विचारों ने अच्छे और बुरे का भेद पहचाना, तो उसके कर्मों में परिवर्तन होते देर नहीं लगी। फिर आत्मबोध हुआ तो सारी मानव जाति के प्रति उसकी धारणा बदल गई और उसके कर्म कल्याणकारी बन गए। आदि शंकराचार्य जी ने गीता भाष्य में इसका उल्लेख करते हुए कहा है, द सेंस इज दैट वी आर इग्नोरेंट ऑफ द प्रॉपर नेचर ऑफ द सेल्फ, बिकॉज दिस सेल्फ इज नाइदर द एजेंट nor the object of the acting of slaying. The reason is that the self is immutable. अर्थात आत्मा अडिग है, अमर है। श्लोक 20। भावार्थ, यह आत्मा न कभी जन्म लेती है न मृत्यु को प्राप्त होती है, अथवा ऐसा भी नहीं है कि यह एक बार होकर फिर नहीं होती। यह जन्म रहित, नित्य, शाश्वत तथा सनातन है। शरीर के नष्ट होने पर भी यह नष्ट नहीं होती। यदि साधारण शब्दों में हम कुछ कहें तो क्या यह मान्य होगा आत्मा थी, है और रहेगी? यह एक ऐसा माइक्रोचिप है जो होकर भी नहीं है और जो है और वो खो जाए इसका भय भी नहीं है। यह क्रियान्वित है पर कर्ता नहीं है, संज्ञा है पर पदार्थ नहीं है। उदाहरण हजारों हैं पर सही एक नहीं है, क्योंकि यह भिन्न भिन्न लोगों की व्याख्या में भिन्न भिन्न रूप से प्रस्तुत की गई है। यह चारों ओर के हाहाकार, अहंकार, त्रास, दुख, सुख, वैभव व भौतिकता से घिरी है पर निर्लिप्त है। यदि हम आत्मा के उस स्वरूप को पहचान लेते हैं जो स्वरूपहीन है, तो क्या हम अपने को जान लेंगे? हाँ, यह संभव है। नहीं होकर भी होना और होकर भी ना होना, ऊपर से पवित्र और सत्य माना जाना, यह सागर से भी गहरी विवेचना है, जिसमें डूबकर उभरना है या कहीं पार जाना है। याद रहे, यहाँ पर पार जाना अर्थात इसमें डूब जाना है। कभी कभी यह बात कितनी सरल जान पड़ती है, ऐसा लगता है कि हम तो सब जानते हैं, परंतु अगले ही पल हमारा ज्ञान, हमारे विचार मानो अंधकार में खो जाते हैं। कभी किनारे का एहसास होता है तो कभी लगता है कि नाव पिन पतवार के मझधार में है। क्या ऐसी ही दुविधा में अर्जुन भी फंसा था? क्या सही है और क्या नहीं, सच क्या है और झूठ क्या? क्या युद्ध के बिना कोई दूसरा विकल्प न था? श्री कृष्ण ने कहा कि आत्मा अमर है और अर्जुन युद्ध को पाप समझ रहा था, तो क्या उसे युद्ध करना चाहिए? इसी भ्रमजाल में अर्जुन फंसा जा रहा था। जन्म लेना और मृत्यु को प्राप्त होना ये आत्मा से संबंधित प्रक्रिया नहीं है, जैसा कि उपरोक्त श्लोक में स्पष्ट है, न जायते न म्रियते वा कदाचिन्नायम। जब श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि आत्मा मृत्यु और जन्म से परे है,
तो यह भी सिद्ध हो गया कि आत्मा शरीर की भांति न बढ़ेगी, न विकसित होगी, न संकुचित होगी और न ही इसका विनाश होगा, या दूसरे शब्दों में कहें कि इसका अंत होगा। गुणी जनों ने इसी कारण आत्मा को अजर अमर की संज्ञा दी है। ये आज भी है, कल भी थी और भविष्य में भी इसके अस्तित्व में किसी भी परिवर्तन की कोई संभावना ही नहीं है। जब आत्मा पर काल का कोई प्रभाव ही नहीं है तो इसे नवजात, वृद्ध या जर्जर भी नहीं कह सकते। दूसरी ओर अच्छे कर्म या बुरे कर्म व्यक्ति के अपने विचारों के परिणाम हैं, तो इसका फल भी व्यक्ति को स्वयं ही भोगना पड़ता है। उसके कर्मों के पाप पुण्य उसके अपने होते हैं। जिन विचारों के आधार पर कर्म किए जाते हैं उन्हीं विचारों को दुख सुख की अनुभूति होती है। आत्मा का तो इन सबसे कोई लेना देना ही नहीं है। इसलिए जब हम इस तथ्य को समझने का प्रयास करते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि मरता तो शरीर है, आत्मा नहीं, और शरीर तो तभी मृत घोषित किया जाता है जब शरीर और आत्मा पृथक हो जाते हैं। यह सत्य एक विशाल समुद्र के जैसा है जिसे खोजने के लिए हमें पहले जल की गहराइयों तक जाना होगा। एक बार नहीं, बार बार। मन में भय भी रहेगा कि यदि गहराइयों में उलझकर डूब गए तो, या फिर इतने प्रयत्न के बाद भी सफलता ना मिली तो। सबसे पहले हमें अपने पर विश्वास रखना होगा। लक्ष्य साधने से पहले ही हार मान बैठे तो दोषी किसे कहेंगे। संत कबीर ने लिखा है, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ, मैं बपुरा बो डर, डर रहा किनारे बैठ। जब हमारी खोज सफल हो जाती है तो अमीर खुसरो कहते हैं कि अपनी छवि बनाए के जो मैं पी के पास गई, जब छवि देखूं पी की तो अपनी भूल गई। एक बार यदि आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई तो लोभ, मोह, अहंकार, क्रोध आदि जो हमारे विचारों में सदा हावी रहते हैं वे सब गौण हो जाते हैं। धन्यवाद। नीरव सिंह।